Dear students, it's our second chapter of 12th Business Studies, Nature of Management. मैनेजमेंट को लेके अलग अलग राइटर्स ने, ऑथर्स ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। कुछ इसे साइंस मान के चल रहे हैं और कुछ आर्ट, यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि ये एक विज्ञान है और कुछ मानते हैं ये एक कला है। तो मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा गया है? मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो साइंस क्या है? हमने मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, क्या क्या होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि साइंस क्या है, क्या साइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में पाई जाती हैं या नहीं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्लाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट टू फाइंड आउट वेदर मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट। फर्स्ट, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे विज्ञान है, वो एक स्पेसिफिक ज्ञान का भंडार है। इसी तरह से मैनेजमेंट की भी आज अलग से स्टडीज़ की जा रही, बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जिस तरह से विज्ञान एज ए साइंस, जब साइंस के बारे में हम बात करते हैं, वहाँ पे फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और एक्सपेरिमेंट्स के बेस्ड पे रिजल्ट बनाए जाते हैं। इसी तरह से जो मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं वो एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक साइंस की मैनेजमेंट में मिलती है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जिस तरह से विज्ञान के नियम, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो चाहे आप घर पे हो या स्कूल में हो। अगर स्कूल में आपके टीचर ने बताया कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आप एक पेन को ऊपर फेंकते हो या बॉल को फेंकते हो तो वो ज़मीन पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो घर पे भी तो वो रूल लागू होता है। इसी तरह से मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो हर जगह बिजनेस एक्टिविटीज़ में, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में हर जगह लागू होती है। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और परिणाम का संबंध विज्ञान में पाया जाता है। जैसे आप स्पीड का लॉ लेके चलते हो, लॉ ऑफ डिस्टेंस, तो वो क्या बताता है? जैसे जैसे हम एक दूरी को तय करने में समय अधिक लगाएंगे तो जो हमारी गति है वो कम होती चली जाएगी, और अगर हम अपनी गति को बढ़ाएंगे तो समय कम हो जाएगा। आपको शायद ये लो याद होगा, 10th तक की क्लासेस में आप पढ़ते भी हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम मोटिवेशन अच्छा देंगे तो रिज़ल्ट बेटर होंगे। प्रिंसिपल्स प्रॉपर चूज़ करेंगे तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा एफिशिएंट बना पाएंगे। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैनेजमेंट में पाई जाती है। वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट पॉसिबल। जो रिजल्ट आते हैं उनकी प्रेडिक्शन करना, ये देखना कि वो सही रूप से हमें प्राप्त हुए हैं या नहीं, वो भी पॉसिबल है एज ए साइंस। तो इसके कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि द मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए परफेक्ट साइंस। लेकिन हम मैनेजमेंट को परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते, बिकॉज बट एज इट्स प्रिंसिपल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। जो इसके सिद्धांत हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या ह्यूमन नेचर। ये साथ में राइटर का नाम दिया अर्नेस्ट डेल। अर्नेस्ट डेल हैज़ कॉल्ड मैनेजमेंट एज ए सॉफ्ट साइंस बिकॉज इट्स प्रिंसिपल्स आर नॉट वेरी रिजिड। देखो 1 मार्क्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, हु सेज द मैनेजमेंट एज ए सॉफ्ट साइंस। तो आपका आंसर होएगा अर्नेस्ट डेल हैज़ कॉल्ड मैनेजमेंट एज ए सॉफ्ट साइंस। इसी को इन्होंने अप्लाइड साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस भी कहा है। और अगर आ जाए वाई इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट साइंस, तो आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज इट्स प्रिंसिपल्स आर नॉट वेरी रिजिड। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि क्या प्रबंध एक कला भी है। तो कला के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? पर्सनल स्किल। अब एक इंजीनियर जब अपनी इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा है तब हम उसे मान के चलते हैं वो साइंस है, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो वो अपनी पर्सनल स्किल्स को यूज़ करता है। तो जो कला की विशेषता है प्रैक्टिकल नॉलेज, जब तक किसी भी व्यक्ति को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, प्रबंधक को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, ओनली स्टडीज़ के बेस पे वो अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता। कॉन्क्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जैसे एक कला है
वो रिज़ल्ट को प्राप्त करने के लिए काम करती है। इसी तरह से यहाँ पे भी जो अपना मैनेजमेंट है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस, हमने सुना भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट में भी कला के ये गुण पाए जाते हैं कि जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे विकास बढ़ता जाएगा। क्रिएटिव पावर, हर व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके से काम करके अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ दिखाता है। विज्ञान में ये गुण नहीं है, लेकिन कला में और प्रबंध में ये गुण पाया जाता है। तो इसके कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये साइंस भी, विज्ञान भी है और कला भी। एज ए साइंस, मैनेजमेंट विद हेल्प ऑफ इट्स प्रिंसिपल प्रोवाइड द नेसेसरी guidance to the manager to achieve practical efficiency and with refer to art, और आर्ट के साथ अगर आप देख के चलो तो मैनेजमेंट इन फॉर्म द बेस्ट वर्क टेक्निक, ये सबसे बढ़िया बेस्ट टेक्निक, काम करने की तकनीक के बारे में हमें बताता है। हेल्प्स द मैनेजर टू फेस एवरी सिचुएशन सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक हर परिस्थिति का सामना करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। सो इट इज़ रीज़नेबल, तो ये सही रहेगा, ये कारणवश भी सही है कि मैनेजमेंट एक कला और विज्ञान दोनों हैं।